सकते हैं। ये आपका चैट जीपीटी बन गया। हाय, व्हाट इज बॉड मास। दोस्तों, आपने अपना खुद का चैट जीपीटी बना दिया है। आज हम क्रिएट करने वाले हैं अपना फर्स्ट एआई प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी का क्लोन। आज से आपको चैट जीपीटी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप खुद का एलएलएम मॉडल आज क्रिएट करोगे और आज से आप उसी का इस्तेमाल करोगे जब भी आपको कोई डाउट होगा। तो आज हम इसको क्रिएट करेंगे और इसको हम डिप्लॉय भी करेंगे और इसको हम शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ भी, और इसको हम एज अ प्रोजेक्ट भी अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बिल्कुल जीरो से हीरो तक इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। एक चीज और, मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है जिसके अंदर मैं आज जो भी कोड लिखूंगा वो उसके अंदर रहेगा, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जितने भी स्टेप्स होंगे उसको भी मैंने उस डॉक के अंदर डाल रखा है, तो वो डॉक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस डॉक को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें बिल्ड करना पड़ेगा अपना फ्रंट एंड। तो उसको हम कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही कुछ लाइब्रेरीज है, तो जिसका नाम है असिस्टेंट यूआई। तो यहां पे आप देखोगे इस टाइप का यूआई पहले से ही प्री बिल्ट है, यहां पे हम देख सकते हैं। तो भैया इसको हम कैसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं? तो गेट स्टार्टेड पे आते हैं। यहां पे हमने देखा कुछ कमांड इसने लिख रखी है कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। आई होप आप सबके पास VS कोड और Node.js डाउनलोडेड होगा, जिसको नहीं पता डॉक्यूमेंट में दे रखा है। तो इस पे हम आते हैं, चैट जीपीटी, और इसको हम ओपन विथ VS कोड कर देंगे। तो ये फोल्डर हमने खोल दिया, इसको मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। और जब हमने ये कर दिया तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे यहां पे। तो टर्मिनल हमने जैसे ही ओपन किया तो जो कमांड यहां पे इसने लिख रखी है, तो इससे ये प्रोजेक्ट हमारे अंदर आ जाएगा। पहले से प्री बिल्ट लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करो। जब कोई काम किसी ने कर रखा है वो हम क्यों करें, बनाते हैं। पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम माई ऐप, चलिए अब ये कुछ समय लेगा इसको बिल्ड करने के लिए, तो हम तब तक के लिए वेट करते हैं। तो फाइनली ये पैकेज हमारे सिस्टम के अंदर आ चुका है। ये रहा वो माई ऐप, और इसके अंदर सारे फोल्डर पहले से ही बने हुए हैं। लेकिन अगर मुझे इसको रन करना है या चलाना है तो सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना पड़ेगा, CD माई ऐप, क्योंकि मेरे इसका नाम माई ऐप है। मैं यहां पे आ गया, तो क्या ये चलना स्टार्ट हो जाएगा? चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि npm run dev करके आप देखिए। तो हमने देखा, तो इसने हमें एक लिंक दिया है। क्या चलना शुरू हो जाएगा क्या भैया इतना करके? अरे ये तो चैट जीपीटी जैसा दिख रहा है, क्या चलना शुरू हो जाएगा? हाय, अभी नहीं चलेगा, अभी हमारे पास API की चाहिए। हाँ जी, API की के बिना ये नहीं चलने वाला, क्योंकि भैया जो मैंने हाई भेजा उसका कोई तो रिप्लाई करेगा। वो कौन करेगा? AI करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए API की। अब API की हमें आके कौन देगा? तो यहां पे इन्होंने ओपन API की यूज कर रखी है, जो कि भैया पेड है, पैसे मांगते हैं। चैट जीपीटी की पेड है, डीपसीक की पेड है, फ्री किसकी होगी? बिल्कुल आपने सही गेस किया, गूगल की जेमिनी की बिल्कुल फ्री है। उनको आप इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, वो हमेशा डेवलपर फ्रेंडली हैं। तो वो की हमें कैसे मिलेगी? तो हम गूगल AI स्टूडियो में आएंगे, यहां क्लिक करेंगे, और जैसे हमने यहां क्लिक किया तो यहां पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा गेट API की। तो यहां पे मैं क्रिएट API की पे क्लिक करूंगा। ये कह रहा है कि सर्च गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, ये ऐसे ही कर देते हैं, तो हमारे लिए एक API की जनरेट करके दे देगा। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये भी जो भी API की है। तो सबसे पहले हमें अपने इस जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसको क्लोज कर देते हैं। ये Ctrl+C से आप इसको कर सकते हैं। अब हम यहां पे आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चलो की तो मैं लिया है, पर उसका करूंगा क्या भैया? करूंगा क्या? यहां पे स्टेप पे क्या दे रखा है इसने, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम नीचे आएंगे, तो सबसे पहले हमें गूगल के लिए सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ओपन API के लिए सेटअप कर रखा था, ओपन AI के लिए सॉरी। तो जेमिनी का हम कोड को कॉपी करेंगे और कह रहा है इसको टर्मिनल में डालो। तो यहां पे टर्मिनल में इस कोड को हम चला देंगे, पहले चला दिया, बहुत सही। उसके बाद एक API का एंड पॉइंट, ये कोड को मुझे डालना पड़ेगा। यहां पे आप पढ़ सकते हैं /app/API chat root, यहां पे इस कोड को डालना है। तो ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा, /app/API/chat root.ts। ये आपका ओपन AI का एंड पॉइंट था, लेकिन हमें किसका चाहिए? गूगल जेमिनी का। तो वो हमने यहां पे डाल दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है भैया अपनी कीज को जेमिनी के जेमिनी वाले पहले सेलेक्ट करो, इसको आपको डालना है। तो इसको किस में डालना है? .env.local। तो एक फोल्डर हमें दोस्त यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, सबसे पहले .env स्टैप देख लेना को कहां पे क्रिएट हो रहा है, बाहर क्रिएट हो रहा है ये .env.local, और यहां पे इसको पेस्ट कर दो। लेकिन ये की तो अभी हमारे पास है ही नहीं, ये कहां से आएगी?
ये जो अभी हमारे पास हमने गूगल से मांगी थी, कॉपी कर लो, सॉरी यहां से कॉपी कर लो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यू यूज योर एपीआई की सिक्योरली। प्लीज मेरी एपीआई की कोई यूज मत करना, वरना आपको आंसर नहीं मिलेगा। कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने का मतलब है कि एक दिन में वो 100-200 रिक्वेस्ट ही फुलफिल करेगी आपके लिए। तो ये जो एपीआई की है खुद की खरीदना, फ्री में मिलेगी, मेरी मत यूज करना प्लीज। अगर आपको एपीआई के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखा, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हमने ये कर दिया, बस हो गया आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, लिखिए कमांड npm run dev और ओपन करिए जो आपको लिंक मिला है। अब मैं इसको पूछता हूं हाय, ये मुझे आंसर देगा, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज एरे। और ये मुझे अब आंसर, बिल्कुल आपका ये चैट जीपीटी, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अभी ये मेरे लोकल होस्ट पे, कहां पे, लोकल होस्ट पे, मेरे मशीन पे, मुझे इसकी प्रॉपर वेबसाइट बनानी है, मुझे इसको डिप्लॉय करना कहीं पे। अब देखो ये जो बनाया है आपने, ये आपका है किसमें, ये नेक्स्ट जीएस में बना है। किसमें बना है, नेक्स्ट जीएस में बना है। तो इसको हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिप्लॉय करूंगा वर्सल के अंदर। अब कैसे करेंगे, तो आ जाते पहले, सबसे पहले मुझे इसको प्रोडक्शन रेडी इस कोड को बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन रेडी हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए सबसे पहले मुझे यहां पे कमांड लिखनी पड़ेगी, npm run build। ये प्रोडक्शन रेडी आपका लिए बनेगा। तो अब ये बिल्ड आपके लिए कर रहा है, एक ऐसा कोड आपके लिए बना रहा है जिसको आप प्रोडक्शन में चला सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज होगा। अब ये आपके लिए सारा कार्य कर देगा। तो ये अब आपके लिए तैयार हो चुका है। तो देखो हम आ जाएंगे कहां पे, वर्सल पे। तो ये रहा हमारा वर्सल, PERCL। इसको हमने ओपन किया, यहां पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, हाँ जी, साइन अप वगैरह कर लेना, हाँ जी। आई एम वर्किंग, मैं ऐसे डाल देता हूं मनीष, कंटिन्यू विथ गिटहब। अभी मेरे पास तो गिटहब का अकाउंट है ही नहीं भैया, तो क्या करूंगा मैं, जब मेरे पास गिटहब का अकाउंट है ही नहीं तो मैं करूंगा क्या यहां पे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त गिटहब का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो गिटहब का अकाउंट आप यहां पे बना सकते हैं साइन इन वगैरह करके, हाँ जी, जहां पे मैं इस कोड को डिप्लॉय करने वाला हूं। तो यहां पे मैं साइन इन कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे साइन इन कर लिया है गिटहब के अंदर। आप भी कर सकते हो, अगर आप कहीं पे भी खो जाए यहां पे क्लिक कर देना और योर रेपोजिटरी के अंदर आप क्लिक कर देना, ठीक, हाँ जी। और यहां से आप अपनी रेपो को क्रिएट कर सकते हैं। प्लस न्यू पे क्लिक किया, यहां पे आप रेपो का ना कुछ भी नाम दे सकते हैं, चैटिंग, मैंने कुछ भी दे सकते हैं, ओके। इसको इग्नोर करें, इग्नोर करें और क्रिएट न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक कर दें। अब यहां से आप डायरेक्ट अपनी फाइल को यहां पे अपलोड कर सकते हैं, इससे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। कैसे करना है, हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं कभी भी ये जो नोड मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, ये वाला फाइल, इसको अपने गिटहब पे नहीं डालता क्योंकि ये बहुत ही हैवी है। ये जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो भी मैंने ये बनाया, इसको भी नहीं डालूंगा, ठीक। तो इसको भी डिलीट। चलिए अब हमारा, मैं इसको अब डाल सकता हूं। तो हम आ जाते हैं चूज योर फाइल में। तो मेरी फाइल किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट पे आता हूं, सॉरी एप्लीकेशन। तो मैं आया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मैंने चैट जीपीटी बना रखा है। चैट जीपीटी के अंदर हमने ये माई ऐप बना रखा है। इस माई ऐप को मैंने ड्रॉप ऐसे करके, ड्रैग करके आप सीधा यहां ड्रॉप कर सकते हो, सीधा, और ये सीधा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। नोड मॉड्यूल्स और जो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल है, जो एपीआई की है, उनको कभी भी गिटहब के अंदर नहीं डालना है, ये रूल है। अब वो रूल क्यों है वो आपको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट तब समझाऊंगा, ओके। अब ये अपलोड हो चुका है, मैं नीचे आया, डन, कमिट चेंजेस। और ये रहा आपका, ये यहां पे पहुंच चुका है, ठीक, पूरा कोड ये देख सकते हैं आप, ये यहां पे आ चुका है। अब मैं आ जाता हूं साइन अप विथ वर्सल में, कंटिन्यू विथ गिटहब, ऑथराइज वर्सल, इसी में खोलना ताकि वो यहीं से उसे ऑथराइज कर ले। प्लीज एंटर योर फोन नंबर टू वेरीफाई योर लॉगिन, कोई नंबर डाल देना यार अपना यहाँ पे। तो आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो ये आपको खुल जाएगा और उसके बाद आप यहां से अपने सारे कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। सेलेक्ट अ प्रोफाइल, ठीक है, ऐड गिटहब अकाउंट आपने ऑलरेडी कर लिया है, हाँ जी। ऑल रिपोजिटरी ओनली सिलेक्टेड, सेलेक्ट रिपोजिटरी। तो मैं किसको करना चाहता हूं, ये चैटिंग वाली को, हाँ जी। तो यहां से आपका ये रेपो आपकी आ चुकी है, ठीक। अब यहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं,
देखा हमने क्या स्टेप यूज किए, बस उसी को फॉलो करना। इंपोर्ट, यहां से हमने चैटिंग, हाँ जी, तो यहां पे हम सबसे पहले फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेंगे। यहां पे Next.js है और यहां पे इसको एडिट कर देंगे। मुझे इसमें माई ऐप को लेके आना है, चैटिंग के अंदर माई ऐप को, कंटिन्यू। और उसके बाद अगला स्टेप पूछेगा ये नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो आपकी एपीआई की हैं, अब आप उसको यहां पे रखोगे। तो भैया एक बार हम दोबारा अपनी एपीआई की को ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। वैल्यू में ये आ जाएगा, हाँ जी, और की में क्या आ जाएगा, ये जो इसका नाम है गूगल एपीआई की, ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर कर दिया और यहां पे क्लिक कर दिया डिप्लॉय। अब आपकी एप्लीकेशन रेडी होने के लिए तैयार है। ये कुछ समय लेता है, कुछ मिनट लेता है और आपका ये पूरी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। और जैसे आपका डिप्लॉय होगा ये पेज आपके लिए ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब इस पर क्लिक करके अब आपका ऐप डिप्लॉय हो चुका है और हाय, ये आपको आंसर देगा, हाय हाउ आई कैन हेल्प यू। ये रहा आपके लिंक, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसको गेस्ट प्रोफाइल में खोलता हूं इस लिंक को, तो देखो ये मेरा है और इस लिंक को आप कभी भी इससे बात कर सकते हैं। ये आपका चैट जीपीटी बन गया। हाय, व्हाट इज बॉडमास। दोस्तों आपने अपना खुद का चैट जीपीटी बना दिया है, वो भी एंड टू एंड और भी बिना किसी हैवी कोडिंग के। तो अगर आज की वीडियो में आपको मजा आया है तो भैया कमेंट और लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एआई के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं जिससे आपको एक्चुअल में, अभी तो हमने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, कुछ कोड हमें समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊं एआई के ऊपर कि एआई वर्क कैसे करता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, तो कमेंट कर देना। और अगर आपको इसका सोर्स कोड कुछ भी चाहिए तो मैं उसको आपके लिए एक सीट के अंदर डाला है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।